दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। तीसरा होता है डियर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक। ये तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? डाया, पैरा, फेरो। ये जो होता है ये सबसे बेकार होता है। इसका मैग्नेटिक बस होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसके पास, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है सारी चीजें बड़ी खराब होती है। पैरा होता है लेस मैग्नेटाइज और फिर होता है हाईली मैग्नेटाइज। इन तीनों का यूज अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। परमानेंट मैग्नेट पढ़ने के लिए हमें हमेशा जरूरत किसकी पड़ेगी? एक आयरन बार अट्रैक्टिव मटेरियल की, जो क्या करे? आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करे। सिंपल सा बात। तो जब बार मैग्नेट की बात की गई तो बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर शेप में लिया गया। तो जब रेक्टेंगुलर शेप में लिया गया तो इसका ये पार्ट नंबर 1 है नॉर्थ और दूसरा पार्ट है साउथ। ठीक है, कैसा है? नॉर्थ और साउथ। इस नॉर्थ से बाहर क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, और साउथ में क्या करेगा? एंट्री करेगा। तो जब ये निकला है तो इसका जो ये वाला पार्ट है ठीक है, एक क्लोज लाइन है, हमें याद रखना। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा था? ओपन लाइन। नॉर्थ से स्टार्ट हो गया, क्या हो रहा है? साउथ से, फिर आगे वापस जा रहा है। इस वाली जगह पे जो ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, इस वाली जगह पे हाईली मैग्नेटाइज होता है बार। ठीक है, और इस जगह पे मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होती है? कम। पूरी बात समझ। ये एक स्लैब है, बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़े तो तोड़ने के लिए हमने क्या करा? इसके कई पार्ट बनाए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। हमने 4 पार्ट बनाए, छोटे 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 4 पार्ट बनाए। तो ये इसका क्या भैया? नॉर्थ। ये इसका क्या है? साउथ। यही होना चाहिए। तो इस तरफ इसका क्या होगा? साउथ। इस तरफ इसका क्या होगा? इस तरफ इसका क्या होगा? नॉर्थ। इस तरफ इसका क्या होगा? साउथ। अगेन इसका साउथ, अगेन इसका नॉर्थ। अगर आप किसी मैग्नेटिक बार को ऐसे तोड़ोगे तो उसके सेम पोल एक जगह पे आ जाएंगे, बाकी इस तरीके से ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है पूरी बात? ये नंबर ऑफ मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। अगर हमने इसी मैग्नेट को इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करी तो यहां पे हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। यहां पे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। पूरी बात समझ रहे? यहां पे कुछ भी चीजें बदलेंगी नहीं, जैसे वहां था वैसे यहां हो जाएगा। बात समझ आए? क्लियर है बात? नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। बात समझ आए? ये ब्रेक हो। अब इस परमानेंट मैग्नेट पे लगेगा एम्पियर्स लॉ और गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है यहां पे? बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहेंगे इसे? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये रेक्टेंगुलर स्लैब का लेंथ एल है, अगर ये स्लैब का जो एरिया काउंट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी डॉट डी एस। कितना हो जाएगा? बी डॉट डी एस बराबर कितना? म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर है? 5 फॉर सरफेस। क्लियर है? पूरी बात समझ। इसी को यूज करा गया अर्थ मैग्नेटिज्म की एनालिसिस करने के लिए। मैं बहुत सारी चीजें इसमें से स्किप आउट करो जो तुम्हारे सिलेबस के बाद, जैसे मैग्नेटिक डायपोल अब नहीं है। ठीक है,
इसमें 2 ml और ये सारी चीजें तो हटा दीजिए। ये सिंपल सा बात। बार मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिज्म हमें खत्म करनी है, हम इसे क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, ठीक है, या इस पे क्या करेंगे, हैमर लगा देंगे, हैमरिंग करेंगे इसका। अगर आप पटकोगे कुछ करोगे तो इसकी मैग्नेटिज्म क्या होगी, खत्म हो जाएगी। परमानेंट मैग्नेट का ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, एज एम्पलीफायर, रेडियो स्पीकर में, ठीक है, और एमआरआई मशीन में, मेडिकल यूज भी इसका बहुत सारा है, तो उन सब जगहों पे इसे यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए जब बनाया गया तो सबसे पहले इसका कंपैरिजन किया गया अर्थ मैग्नेटिज्म। ये बेसिक लिखने को आता है 5 नंबर में, ठीक है, कि आप इसको लिख के बताओ कैसे कैसे चीज होती, तो आप इलेबोरेट कर सकते हो, ये आपने पीछे पढ़ी रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या चीज होती है, ठीक है बात, उसमें हम बहुत ब्रीफली अभी नहीं जा रहे, वो मैंने आपको वहां पढ़ा रखा है। तो अब होगा क्या, इस बार मैग्नेट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कंपेयर किसको करना पड़ेगा, अर्थ मैग्नेटिज्म को। किसको कंपेयर करना पड़ेगा, अर्थ मैग्नेटिज्म को। अर्थ मैग्नेटिज्म की कहानी में क्या क्या चीजें आएंगी, मान लिया हमने ये हमारा है अर्थ, ठीक है, ये हमारा क्या भैया, अर्थ हमने ले लिया पूरा, ऊपर बैठे ऊपर आपकी क्लास है। और ये अर्थ का जो हिस्सा है पार्ट, ये वाला, ये अर्थ का है सेंटर। क्लियर है पूरी बात। अब इस पे कंपास नीडल का प्रैक्टिकल करेंगे स्कूल में, ठीक है, स्कूल में, आपके स्कूल में होगा इसका प्रैक्टिकल। ये अर्थ का जियोमेट्रिकल नॉर्थ पोर्शन है, और ये उसका कौन सा पोजीशन है, साउथ, ये अर्थ का, इसे कहते हैं जियोमेट्रिकल एक्सिस। क्लियर है बात। हमने किया क्या, इसे बीच से कट कर दिया, इसे क्या कहेंगे डियर, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। क्या कहेंगे इसे, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, बीचों बीच कट कर रहा है, और इसी को हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर लाइन आपने ये पढ़ी है, बीच से जो कट कर दे, इक्वली कट करे ऊपर, इक्वली नीचे। इसमें आपने करा क्या, एक कंपास नीडल लिया, और कंपास नीडल लेके आपने इसे यहां पे छोड़ा, तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है हमारी, ये एक्सिस किसके से गुजर रही है, कंपास के एंड से। और ये जो कंपास बना है, ये कंपास किसका है, पूरी तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल का। आप देखे होंगे वो छल्ला आता है, आप उस पर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन देखते हैं, मोबाइल फोन में आप कंपास डाउनलोड कर लो, आपको बता देगा किस तरफ, सेम वही चीज। तो आपने करा क्या, इसके ऊपर लिख दिया क्या, साउथ, और इसके ऊपर क्या लिख दिया, नॉर्थ। क्या लिख दिया इसके ऊपर, साउथ, और इसके ऊपर क्या लिख दिया। तो अगर ये साउथ है, मान लिया अगर ये साउथ है, तो ये नॉर्थ में ही आके, नॉर्थ के ही पोर्शन में आके खड़ा होगा, कितने एंगल पे, 11.3 डिग्री। कितने एंगल पे आगे खड़ा होगा, 11.3 डिग्री। क्लियर है पूरी बात। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। ये सब चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। अर्थ के नॉर्थ में कंपास का साउथ आएगा, और अर्थ के साउथ में कंपास का क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। याद रखना, अगर ऐसा नहीं हुआ, जो भी चीज इधर आएगी वो मैग्नेट का क्या होगा, साउथ ही होगा।
मैं इस तरफ लिख दूं साउथ, और अगर ये यहां आके खड़ा हुआ तो ये मैग्नेट का नॉर्थ ही है, क्योंकि अर्थ का साउथ फिक्स है, वो बदल नहीं सकता। बदलेगा तो यही। आप यहां कुछ भी लिख दोगे, ये जो अगर यहां आके खड़ा हुआ, ये मैग्नेट का क्या होगा, नॉर्थ, और ये हमेशा कितने एंगल पे होगा, 11.3 डिग्री। पूरी बात समझा, क्लियर है? अब ये सब की डेफिनेशन अभी मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, लेकिन अभी याद रखना, ठीक है? ये कंपास का आपको बात समझना है। तो इसमें क्या क्या है, ये एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप किसके किसके बीच, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोमेट्रिकल एक्सिस के बीच का क्या है, एंगल। पूरी बात याद रखना। एक लाइन हमने खींची जो क्या करती है, मैग्नेटिक एक्सिस को बीचों बीच कट करती है, क्लियर? तो आप देखोगे ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, और इसे कहेंगे हम बेटे मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना होता है, 11.3 डिग्री। कितना होगा, 11.3 डिग्री। पता कर सकते हो कैसे, ये और ये एंगल कितना है, 90, तो ये 11.3 है। मान लिया ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। बस समझे, सेम एंगल जो यहाँ होता है वही यहाँ होता। क्लियर है बात, हमेशा याद रखना। तो ये हमारा रहा ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ अर्थ, जिसकी मैग्नेटिक पोर्शन को हम एनालाइज करना है। इतने ही टॉपिक का हमें डेफिनेशंस लिखना है, ठीक है बात? अगर हमसे ज्योमेट्रिकल एक्सिस पूछे तो ये हमारा पॉइंट, ये रहा हमारा क्या बोलते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। अब इस अर्थ मैग्नेटिज्म के हेल्प से हम बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो किसकी एनालिसिस करेगा, मैग्नेटिक मूविंग कॉइल का। किसकी एनालिसिस करेगा, मैग्नेटो मोटिव मूविंग कॉइल का। तो उसे हम कहते हैं पीएमएमसी। अगर हमने पीएमएमसी की बात करी तो पीएमएमसी कैसा होता है, इसे कहते हैं बेटे परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। पूरी बात समझ। परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल में हुआ क्या, एक लिया गया सिलेंड्रिकल स्लैब, मान लिया हमने लिया आपने लिया एक सिलेंड्रिकल स्लैब, और इस पे आपने इसे लटका दिया, ठीक है? और इस सिलेंडर को आपने नीचे किससे बांध दिया, स्प्रिंग से। ठीक है बात? तो कुछ होगा इसमें, ऐसे लटका हुआ है, स्प्रिंग नीचे क्यों लगाएगा, ताकि सपोर्ट बना रहे, ठीक है? कुछ ऐसा होगा इसमें, आपने लिया और इसके ऊपर आपने वायर्स गुजार दिए, और इन वायर से फ्लो हो रही है करंट, ऐसे जाके ऐसे ऐसे पास हो। तो हुआ क्या, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, हुए क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी भी इसका कोई यूज नहीं है,
लेकिन आपने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। ये तो पढ़ा है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से लाओगे? अब आपको लाना पड़ेगा परमानेंट मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है और साउथ पोल इस तरफ है। ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हो क्या रहा है एक्चुअल में? यहां से निकल क्या रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहां पे क्या कर रही है? एंट्री। नहीं समझे? क्या है निकला वहां से? मैग्नेटिक फ्लक्स, और वहां पे क्या किया? जब एंट्री किया तो उसे बीच में क्या मिलता है? करंट कैरिंग कंडक्टर मिला। करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी वैल्यू आपने पढ़ी, F बराबर कितना? BIL। अगर इसके पास फोर्स है, मैंने मान लिया कि ये जो पूरी विड्थ है ये B है, पूरी विड्थ कितनी है? B। तो इसको क्या एक्सपीरियंस होगा? टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस होगा? और रेडियस कितना होगा? B। कितना एक्सपीरियंस होगा? तो टॉर्क बराबर कितना होगा? फोर्स इंटू रेडियस। कितना होगा? अब इसका जो रेडियस है वो कितना है? B, और फोर्स हमारे पे कितना है? BIL इंटू B। जो ये B है ये मैग्नेटिक फील्ड, I करंट कैरी कर रहा है, L उसका लेंथ है, B उसकी विड्थ है। तो लेंथ इंटू विड्थ कितना हो जाएगा? एरिया। इसे हम क्या लिखेंगे? BIA। ये हुआ टॉर्क। क्या हुआ ये? कितना टर्न है टॉर्क के लिए? N टर्न है, तो क्या लिखेंगे? NBIA। क्लियर? जब टॉर्क लगेगा तो ये भाई साहब घूम जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि इस पे लग कितना टॉर्क रहा है। जो टॉर्क लग रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? करंट पे। आप करंट बढ़ाते गए टॉर्क लगता गया, करंट घटाते गए टॉर्क घटता गया। तो वो करंट कितना अंदर दिया आपको कैसे पता चलेगा? तो आपने करा क्या? घुमा के यहीं पे एक मीटर लगा दिया। ठीक है। वहां आपने करंट दिया, ये घूमा, जब ये घूमा तो स्प्रिंग भी घूमना शुरू करेगी, और ये लगा हुआ पॉइंटर इस पोजीशन से घूमना शुरू करते 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 यहां तक आएगा, और इसका वैल्यू कितना है? थीटा। तो आई विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ, बस समझे? ये थीटा देख के बता दोगे कि यहां पे इतनी करंट है। दिस इज द मेथड ऑफ कैलिब्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेट। करंट को हमने किससे मेजर किया? एंगल से, कि 1 डिग्री पे 1 एम्पियर, तो 2 डिग्री पे 3 पे। तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। नहीं समझ आया? अरे बोलो हाँ है ना? सो लिखेंगे क्या यहां पे? जो टॉर्क ऑफ द स्प्रिंग होगा होगा कितना? -K इंटू थीटा। इसे क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क। आप सभी ने इसे पढ़ा हुआ है कहां पे? कहां पढ़ा है बताओ? एंगुलर मैकेनिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। एंगुलर मैकेनिक्स में आपने पढ़ा, उसके अलावा आपने एंगुलर एसएचएम में पढ़ा हुआ, दोनों जगह मैंने पढ़ा हुआ। तो आपको टॉर्क 1 की और टॉर्क 2 की इक्वेशंस लिंक करना शुरू कर दे। तो -K इंटू थीटा बराबर कितना होगा बेटे? NBIA। गैल्वेनोमीटर से मेजर क्या करेंगे? करंट इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो I बराबर कितना हो जाएगा? -K अपॉन में NBA इंटू, आप I बदलोगे थीटा अपने आप बढ़ने लगेगा। बाकी चीज बीच में क्या है? कांस्टेंट। बाकी चीज बीच में क्या है? इसी को क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं इसे? समझ आया बात? तो I प्रोपोर्शनल क्या हुआ? क्लियर है पूरी बात? समझ आया बात? इसे कहते हैं PMMC, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल।
पूरी बात क्लियर है? हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल का। लिखना इसे, लिख लो, उसको पॉज कर दो। वहां क्या था, P बराबर 2QL, यहां पे कितना है 2ml। बात क्लियर है? सेम चीज जैसे वहां था सेम यहाँ पे। तो इसकी भी एक्सियल एनालिसिस आएगी और इक्वेटोरियल एनालिसिस आएगी। जब आपने वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्सियल में वैल्यू कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, K2P/x3, यही था। यहां पे एक्सियल में कितनी हो जाएगी, सेम तरीका वहां पे जो था वही तरीका यहां पे भी होगा। हम मिड पॉइंट से मेजरमेंट करते हैं हमेशा, रखना डाइपोल, चाहे डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक। M नेगेटिव, 2L लेंथ है, एक जो हमारे पास है मैग्नेटिक चार्ज, वो कहा है आउट ऑफ द मैग्नेट। तो ये कौन सा हुआ इक्वेटोरियल, और ये कौन सा हुआ एक्सियल। ये यहां से पॉइंट से कितनी दूर है x दूरी पे, ये कितनी लेंथ है L, तो इस वाले चार्ज से कितनी दूर होगा x माइनस एल, और इस वाले चार्ज से x प्लस एल, ठीक है। तो यहां पे जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वहां पे हमने क्या निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या निकालते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड। वो कितना आ जाएगा यहाँ पे μ0/4π 2 इंटू कैपिटल M अपॉन में x3, ठीक है। प्रूविंग करने का तरीका सेम वही है जैसे वापो, अगर लिखने का मेरे को जरूरत नहीं। यहां पे कितना हो जाएगा B इक्वेटोरियल में μ0/4π M/x3, ठीक। वहां मैग्नेटिक पोटेंशियल यहां पे नहीं होता, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, लिख लो इसे, बस इतना ही है।